अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। हमने बॉटनी पेपर सी का थर्ड चैप्टर सेल अल्ट्रास्ट्रक्चर स्टार्ट किया हुआ है और लास्ट टाइम जो हमने टॉपिक डिस्कस किया था वो था प्लास्टिड्स। हमने प्लास्टिड्स की 3 टाइप्स क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और लीकोप्लास्ट को डिटेल में डिस्कस किया था। और जो आज टॉपिक हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहा जाता है। वो इसलिए कहा जाता है कि बिकॉज माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एटीपी की प्रोडक्शन होती है। माइटोकॉन्ड्रिया प्रोवाइड एनर्जी ट्रांसड्यूसिंग सिस्टम, और ये जो सिस्टम है ये यूज़ होता है टू चेंज द फूड इनटू द केमिकल एनर्जी बाय ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। अब ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन क्या होती है? द सिंथेसिस ऑफ एटीपी इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। इस ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन को हम बॉटनी पेपर डी के में जो रेस्पिरेशन का चैप्टर होगा उसमें डिटेल में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं डिस्कवरी ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को सबसे पहले ऑल्टमैन ने 1894 के अंदर डिस्क्राइब किया था। उसने इनको बायोब्लास्ट्स का नाम दिया था और उसने ये कहा था कि जो बायोब्लास्ट हैं ये ऑक्सीडेशन रिएक्शंस के अंदर इन्वॉल्व हैं। बाद में बांडा ने उन बायोब्लास्ट का नाम चेंज करके माइटोकॉन्ड्रिया रख दिया इन 1897। एक साइंटिस्ट हैं हिग्बॉम, इन्होंने 1948 के अंदर कहा जो माइटोकॉन्ड्रिया है ये सेल्स के अंदर ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन के अंदर इन्वॉल्व होते हैं। नेक्स्ट है लोकेशन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया की सेल्स के अंदर जो डिस्ट्रीब्यूशन होती है वो यूनिफॉर्म है, लेकिन बाद का जो माइटोकॉन्ड्रिया हैं ये न्यूक्लियस के करीब जो हैं ये इकट्ठे हो जाते हैं। और कुछ माइटोकॉन्ड्रिया जो हैं वो मोबाइल होते हैं, यानी कि वो एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं। जिस जगह पे भी एटीपी की रिक्वायरमेंट होती है सेल के अंदर ये वहाँ पे पहुँच जाते हैं। और कुछ जो माइटोकॉन्ड्रिया हैं वो परमानेंटली फिक्स्ड होती हैं सेल्स के अंदर। ये थी इसकी लोकेशन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। नेक्स्ट देखते हैं हम साइज़ ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया की जो लेंथ है वो है 7 माइक्रोमीटर। नेक्स्ट हम देखते हैं नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया का जो नंबर है वो वेरी करता है सेल टू सेल। लिवर सेल्स के अंदर जो माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर है वो है 1000 to 1600, जबकि ओवोसाइट्स के अंदर 3 लाख माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होते हैं। जबकि क्लोरोप्लास्ट जो हैं ये सेल्स के अंदर एटीपी की प्रोडक्शन में भी इन्वॉल्व होते हैं, इसलिए जो नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं ये ग्रीन सेल्स के अंदर कम होते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं हम केमिकल नेचर ऑफ माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। जो मेम्ब्रेन्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया हैं वो लिपिड्स और प्रोटीन पर मुश्तमिल होती हैं। माइटोकॉन्ड्रिया की जो आउटर मेम्ब्रेन है उसमें 40% लिपिड्स और 60% प्रोटीन होती है, जबकि माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन में 20% लिपिड्स और 80% प्रोटीन है। तो जो रेशियो बनती है लिपिड रेशियो प्रोटीन की वो आउटर मेम्ब्रेन में है 2:3, जबकि इनर मेम्ब्रेन के अंदर वो 1:4 है। आउटर मेम्ब्रेन में अ लार्ज अमाउंट ऑफ कोलेस्ट्रॉल प्रेजेंट होता है, जबकि इनर मेम्ब्रेन के अंदर जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर हैं ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के और काफ़ी एंजाइम प्रेजेंट होते हैं। तो इसलिए हम कहते हैं कि इनर मेम्ब्रेन में हाई कंटेंट ऑफ प्रोटीन प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट हम देखते हैं शेप ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया जो हैं ये रॉड शेप के होते हैं, लेकिन कुछ केसेस के अंदर जो माइटोकॉन्ड्रिया हैं वो फिलामेंटस, वेसिकुलर और ग्रेनुलर हो सकते हैं। और माइटोकॉन्ड्रिया का जो डायमीटर है वो है 0.5 माइक्रोमीटर। नेक्स्ट हम देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया जो है ये डबल मेम्ब्रेनस है, यानी कि इट इज़ बाउंडेड बाय 2 मेम्ब्रेन्स। और ये जो मेम्ब्रेन्स होती हैं ये 8 to 9 नैनोमीटर जो हैं एक दूसरे से सेपरेट होती हैं। ये जो माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन्स हैं ये मुश्तमिल होती हैं यूनिट मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर पर, और ये यूनिट मेम्ब्रेन में हमें पता है कि वो लिपिड और प्रोटीन पर मुश्तमिल होती हैं। ये जो मेम्ब्रेन्स हैं आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन जो है माइटोकॉन्ड्रिया की ये 2 कंपार्टमेंट्स बनाते हैं। कौन कौन से कंपार्टमेंट्स हैं? इनर कंपार्टमेंट एंड आउटर कंपार्टमेंट। इनर कंपार्टमेंट जो है वो माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स पर फिर से फिल होता है। इसको हम अभी डिस्कस करते हैं माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स को अभी डिटेल में। और इट इज़ बाउंड बाय इनर मेम्ब्रेन।
जबकि आउटर कंपार्टमेंट जो है ये प्रेजेंट होता है बिटवीन द इनर एंड आउटर मेम्ब्रेन। नेक्स्ट देखते हैं हम माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स जो है ये जनरली एक होमोजीनियस फ्लूइड होता है, लेकिन बाद दफ़ा इसमें डेंस ग्रेन्यूल्स होते हैं और ये ग्रेन्यूल्स जो हैं फॉस्फोलिपिड पर मुश्तमिल होते हैं और ये जेल लाइक होते हैं। जिस तरह क्लोरोप्लास्ट के अंदर स्टोमा होता है, इसी तरह माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स होता है जो कि होमोजीनियस फ्लूइड होता है। इस फिगर के अंदर आप देख रहे हैं कि जो माइटोकॉन्ड्रिया का आपको स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है। हमने अभी डिस्कस किया था कि जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो इज़ बाउंडेड बाय 2 मेम्ब्रेन। आप देख रहे हैं जो आउटर मेम्ब्रेन है वो स्मूथ है, जबकि इनर मेम्ब्रेन जो है वो इनवर्ड एक्सटेंड की हुई है और वो इनवर्ड एक्सटेंड करके वो इनफोल्डिंग बनाती है जिसको हम बोलते हैं क्रिस्टी। ये आपको नज़र भी आ रहा है, ये आउटर मेम्ब्रेन जबकि ये इनर मेम्ब्रेन। आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन के दरमियान स्पेस है जिसको हम बोलते हैं इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एक होमोजीनियस, इनर मेम्ब्रेन के अंदर एक होमोजीनियस फ्लूइड होता है जिसको हम बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। उस माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में राइबोसोम्स और स्मॉल सर्कुलर डीएनए प्रेजेंट होता है। इसके अलावा इनर मेम्ब्रेन पर स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं जिनको हम बोलते हैं एलिमेंट्री पार्टिकल्स और F1 पार्टिकल्स। तो ये F1 पार्टिकल्स में एटीपी सिंथेटेज कम्प्लेक्स होता है जो कि एटीपी की सिंथेसिस में इन्वॉल्व होती है। नेक्स्ट हम देखते हैं माइटोकॉन्ड्रियल क्रस्ट, या हम जिसको क्रिस्टी बोलते हैं। माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स कंटेन कम्प्लेक्स इनफोल्डिंग, दीज इनफोल्डिंग्स आर कॉल्ड माइटोकॉन्ड्रियल क्रस्ट्स और क्रिस्टी। जो नंबर ऑफ क्रस्ट है वो वेरिएबल होता है इन डिफरेंट सेल्स। जो लिवर सेल्स के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया है वो उनमें फ्यू क्रस्ट होते हैं, जबकि मसल सेल के अंदर अबंडेंट क्रस्ट पाए जाते हैं। अभी हमने डिस्कस किया था F1 पार्टिकल्स को। इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया कंटेन न्यूमरस स्मॉल पार्टिकल्स, दे आर कॉल्ड एलिमेंट्री और F1 पार्टिकल्स। इनका जो डायमीटर होता है F1 पार्टिकल्स का वो होता है 8.5 नैनोमीटर and they are regularly spaced at the interval of 10 nanometer on the inner surface of inner membrane। एक सेल के अंदर 10⁻⁴ to 10⁻⁵ F1 पार्टिकल्स हो सकते हैं। इन पार्टिकल्स में एटीपीएज कम्प्लेक्स और प्रोटॉन पंप होता है, ये जिसकी वजह से एटीपी की सिंथेसिस होती है। नेक्स्ट देख लेते हैं हम एंजाइम्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। आउटर मेम्ब्रेन के अंदर जो एंजाइम प्रेजेंट होते हैं वो ये हैं मोनोअमाइन ऑक्सीडेज, NADH, साइटोक्रोम रिडक्टेज, फैटी एसिड, कोएंजाइम लाइगेज। जबकि जो आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन की स्पेस होती है उनमें एडिनिलेट काइनेज, न्यूक्लियोसाइड डाइफॉस्फोकाइनेज एंजाइम प्रेजेंट होते हैं। जबकि इनर मेम्ब्रेन के अंदर रेस्पिरेटरी चेंज एंजाइम्स और एटीपी सिंथेटेज एंजाइम प्रेजेंट होते हैं। जबकि माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स के अंदर मैलेट डिहाइड्रोजनेज, सिट्रेज सिंथेटेज, अल्फा कीटो एसिड डिहाइड्रोजनेज एंजाइम प्रेजेंट होते हैं। लास्ट में हम देख लेते हैं फंक्शंस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। जो फॉलोइंग फंक्शन है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर वो ये हैं। सबसे पहले जो फंक्शन है माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में कौन कौन से प्रोसेस होते हैं, उनमें होता है क्रेब्स साइकिल होता है। क्रेब्स साइकिल जो है ये ग्लाइकोलाइसिस के बाद का स्टेप है। इसमें पायरेट जो है वो पहले कन्वर्ट होता है एसिटाइल कोएंजाइम में, फिर वो इंटर हो जाता है इनटू द माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, जिसके बाद उसकी एक क्रेब्स साइकिल चलता है। उसके बाद अल्फा ऑक्सीडेशन रिएक्शन और ऑक्सीडेशन ऑफ फैट्स के अंदर जो माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स है इन्वॉल्व होती है। इन रिएक्शंस में NADH और FADH प्रोड्यूस होते हैं। नेक्स्ट है इनर मेम्ब्रेन स्पेस। जो इलेक्ट्रॉन कैरियर्स हैं ये पंप करते हैं प्रोटॉन को इनटू द इनर मेम्ब्रेन स्पेस, जिसकी वजह से जो कंसनट्रेशन है प्रोटॉन की वो ज़्यादा हो जाती है। इसकी वजह से एक ग्रेडियंट बनता है। इस प्रोसेस को यूज़ करके फिर ATP की सिंथेसिस होती है। इनर मेम्ब्रेन के अंदर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन होती है जिसको हम रेस्पिरेटरी चेन भी कहते हैं। इसके अलावा ATP की सिंथेसिस होती है बाय द ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। हमने अभी थोड़ी देर पहले कहा था कि ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन को हम बॉटनी पेपर D में रेस्पिरेशन वाले चैप्टर के अंदर डिटेल में डिस्कस करेंगे। उम्मीद है आपको इस लेक्चर की समझ आई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम गाल्गी अपरेटस और राइबोसोम्स को डिटेल में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।